रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, रुख से पर्दा जो उठा रखा है तौबा तौबा, तूने हंगामा मचा रखा है तौबा तौबा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। प्यार, इश्क और मोहब्बत, उफ, ये इश्क पता नहीं कौन सी बला का नाम है। कल तक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में इश्क की फरमाने की खबर आ रही थी, लेकिन अब तो मोदी जी के दौर में देश के साथ साथ रिश्तों में तरक्की देखी जा रही है। सास अपने ही दामाद पर दिल हार जाती है तो कोई दामाद अपनी सास के इश्क में ससुर का बुढ़ापा खराब कर देता है। कहीं चार शादीशुदा बच्चों की अम्मा अपने दामाद के इश्क में इलू इलू कर रही है तो कहीं भांजा अपनी ही मौसी के प्यार में पागल हो गया है। कहीं चच्ची ने चच्चा को छोड़कर भतीजे के साथ इश्क फरमा रही है तो कहीं भतीजे ने चच्चा का घर उजाड़ दिया। यूं समझ लीजिए कि 2014 के बाद हमारे देश में एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो देश के इतिहास और भूगोल के साथ साथ रिश्तों को बदलने पर आमादा हो चुका है। संघ और संघ के पुरोधाओं ने ऐसे ऐसे इतिहास फैलाने लगे जिनका इतिहास से कोई नाता नहीं है। उनके हर दावे के साथ एक झूठ नजर आता है। धर्म के आधार पर दूसरों के घरों में घुसकर थाली चेक करने की ऐसी लत लग गई कि पूरा देश ही अपने पड़ोसियों की थाली चेक करने लगा। दूसरों की बहन बेटी किसी गैर धर्म के लड़के के साथ शादी ना कर ले, इस चक्कर में पूरा का पूरा गेरुआ टोला बीते 10 साल से मुहिम चला रहा है। पड़ोसी का किचन चेक करने में गेरुआ टोला अपने घरों का हाल भूल गया। उसे पता ही नहीं है कि उसके अपने घर का हाल क्या हो रहा है। पर सच तो यही है कि पूरा का पूरा देश ही इस वक्त अलग ही किस्म के नशे में डूबा हुआ है। परिवार, नाते, रिश्ते सब कुछ भूलकर अय्याशी के लिए इश्क की तलाश कर रहा है। खासकर गीत संगीत के जरिए फैलाए जा रहे अश्लीलता ने देश में कई घरों को उजाड़ दिया। भोजपुरी गाना गाने वाले मोदी जी के नेताओं ने भी समाज को गंदा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब तो हाल हो चुका है कि हर दिन ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें सास के साथ दामाद फरार हो गया, पर इसे इश्क का नाम दिया जा रहा है। कहीं पर सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है तो कहीं सास और दामाद आपस में शादी कर लेते हैं। पर प्यार, इश्क, मोहब्बत की नई परिभाषा तय करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये प्यार पूरे समाज पर भारी पड़ रहा है। क्योंकि प्यार के नाम पर मौसी अपने बहन के बेटे से इश्क में घर से फुर्र हो जा रही है तो कहीं चाची को अपने ही भतीजे से प्यार हो जाता है। जीजा और साली के बीच का रिश्ता तो अब इतना बदनाम हो चुका है कि जीजा साली में कोई शर्म बाकी नहीं रही। जीजा अपनी साली के साथ फरार हो जाए या फिर उससे शादी कर ले, इससे अब समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता। दामाद और सास का रिश्ता तो सबसे कमजोर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीवी के साथ साथ दामाद को मुफ्त एक और बीवी मिल गई या फिर दामाद के तौर पर सास को एक नया आशिक मिल गया। अब की खबर ही देख लीजिए। बिहार के बांका में सास के साथ दामाद ने कोर्ट मैरिज कर ली। इसके साथ ही दामाद ने सबके सामने सास की मांग में सिंदूर लगाकर शादी भी कर ली। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ससुर ने ही दामाद की शादी अपनी पत्नी से करवाई, क्योंकि सास और दामाद के बीच लंबे वक्त से इलू इलू हो रहा था। यानी सास अपनी ही बेटी की सौतन बन गई। वाकई ऐसा प्यार और ऐसा इश्क ना हो तो ही बेहतर है, वरना हर बीवी को अपने पति और अपनी अम्मा पर नजर रखनी होगी। क्या पता कब उनकी सास जमाई राजा पर ही नियत खराब कर ले। इस तरह की विशुद्ध अय्याशी को मीडिया ने भले प्यार, इश्क और मोहब्बत का नाम दे दिया हो, पर इस तरह की वारदात को वाहियात ही माना जाएगा। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में 2 बच्चों की अम्मा एक ऐसे शख्स से इश्क कर बैठी जो उसका अपना ही भतीजा है। मतलब लड़के को अपनी चाची से ही इश्क हो जाता है। दोनों ने प्यार की सारी हदें पार करके मियाँ बीवी का रिश्ता भी कायम कर लिया। मतलब हम लोग अब एक ऐसे दौर में गुजर रहे हैं जहां सब कुछ नजरअंदाज करना भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि इस तरह का प्यार समाज के लिए मुसीबत बन चुका है। बनारस की घटना पर हिंदुस्तान ने लिखा है कि 2 बच्चों की मां, चाची से भतीजा का इश्क, सेक्स, फरार और फिर डैश डैश डैश। इस खबर में बताया गया है कि बनारस के कपसेटी की रहने वाली 2 बच्चों की अम्मा, एक महिला का पति काफी समय से काम के सिलसिले में मुंबई रहता है। ऐसे में 2 बच्चों की अम्मा को अपने भतीजे से नैन लड़ गए। धीरे धीरे दोनों के बीच इश्क परवान चढ़ने लगा। दोनों की करीबी बढ़ती गई। दोनों ने जिना भी किया, लेकिन जब इसकी खबर महिला के पति को लगी तो वो पति तत्काल मुंबई से घर के लिए निकल गया। उधर से जैसे पति के आने की भनक महिला को हुई, उसने तुरंत अपने भतीजे के साथ फरार होने में अपनी भलाई समझी।
बनारस पहुंचे पति को जब उसकी पत्नी गायब मिली तब उसने पुलिस से शिकायत की। बीते साल जून में ऐसा ही मिलता जुलता मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आया। 2 साल तक सास के साथ इश्क फरमाने के बाद दामाद अपनी ही सास को लेकर फरार हो गया। दामाद अपनी ही सासू अम्मा के साथ कैश और जेवरात लेकर फरार हो गया। हरदोई में साले ने अपनी अम्मा के फरार होने पर बहनोई के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिससे पता चला कि उसका जीजा पर दिल हारने के बाद उसकी अम्मा ने जेवर और नकदी लेकर दामाद के साथ नई जिंदगी बिताने निकल पड़ी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि उसके बहनोई के घर पर है। पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर बातें सुनी गई तो पता चला कि सास और दामाद में 2 साल से इश्क फरमा रहे थे। साले की अम्मा ने अपने बेटे के घर जाने से इनकार कर दिया और अपने दामाद के साथ रजामंदी से रहने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने दोनों को जाने दिया, पर यह तो कुछ भी नहीं है। बीते साल जनवरी में राजस्थान के सिरोही में 4 बच्चों की अम्मा को अपने दामाद से हुआ प्यार, जिसके बाद दामाद अपनी सास को लेकर फरार हो गया। बाद में ससुर ने केस दर्ज कराया कि उसकी बड़ी बेटी का पति यानी उसका दामाद घर आया था। पहले उसने ससुर के साथ जमकर शराब पी, लेकिन जब ससुर सो गया तो दामाद उनकी पत्नी को लेकर फुर हो जाता है। दामाद के साथ फरार होने वाली सास खुद भी 3 बेटी और 1 बेटे की अम्मा है। तमाम बेटियों की शादी हो चुकी है और दामाद भी 3 बच्चे का बाप है। वहीं पंजाब के पकुरथला में सारी हदें ही पार हो गई। 40 साल की सास ने अपनी ही बेटी की जिंदगी उजाड़ दी। 5 बच्चों की अम्मा ने अपने ही बेटी के सुहाग पर नियत खराब कर ली। ये मामला जुलाई 2022 में सामने आया। बेटी की शादी को महज 3 महीने ही बीते थे कि सास अपने ही दामाद को लेकर फरार हो गई। खैर, सास दामाद को भगा ले गई या फिर दामाद ही सास को लेकर भाग गया, पर दोनों ही भाग गए, यही सच है। वहीं यूपी के जौनपुर ने मौसी और बहन के बेटे के इश्क ने ऐसा कहर ढाया कि संस्कारों का ही पलीता लग गया। दिसंबर 2023 में हिंदुस्तान लिखता है कि एक शादी समारोह में भांजे को अपने ही मौसी से प्यार हो जाता है। फिर भांजों ने अपना और मौसी का प्राइवेट वीडियो भी बना लिया और पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा। पैसे नहीं देने पर लड़के ने मौसी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, पर यह तो कुछ भी नहीं है। बीते महीने ही मध्य प्रदेश के छतरपुर में 4 बच्चों की अम्मा अपने ही भतीजे के साथ इश्क की नई इबारत लिखने चल पड़ती है। चाची को अपने ही 17 साल छोटे भतीजे से प्यार हो जाता है। घर से फरार होने के बाद चाची ने भतीजे के साथ इश्क फरमाती हुई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चिपका दी, पर यह तो कुछ भी नहीं। उत्तर प्रदेश के इटावा से दिसंबर 2021 में ऐसी ही खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि ईंट भट्टे पर एक साथ काम करने के दौरान भतीजे को खुद से 12 साल बड़ी चाची से नैनाचार हो जाते हैं। कुछ दिन तक ये एक तरफा प्यार चलता रहा, लेकिन भतीजे की बेपनाह मोहब्बत को देखकर भतीजे की चाची चाचा का प्यार फीका पर नजर आने लगा। लिहाजा एक दिन दोनों ने काम से मजदूरी ली और फिर फुर हो गए। बाद में बांदा में चाची और भतीजे की लाश पेड़ पर लटकी हुई मिली। खैर, जब चाची और भतीजा इश्क का परवाना लिख रहे हैं तो फिर यूपी का पड़ोसी बिहार भी कहां पीछे रहने वाला था। नालंदा जिले के सिलाव थाना इलाके के हैदरगंज कडाहा में भतीजे के प्यार में पागल चाची घर से फरार हो गई। बाद में पिता ने थाने में अपनी बेटी की बरामदगी के लिए मामला दर्ज कराया। वहीं राजस्थान में भी ऐसा ही मामला सामने आया। नवंबर 2021 में एक भतीजा अपनी नई नवेली चाची पर दिल हार गया, उसके बाद उसे लेकर फरार हो गया। इस घटना के बाद चाचा ने पुलिस थाने में जाकर अपने भतीजे के खिलाफ उसकी पत्नी को भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई। 24 साल के भतीजे और 19 साल की चाची के बीच इश्क की नई दास्तान लिखी जा रही थी। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी। इस मौके का फायदा उठाकर एक दिन रात को भतीजा अपनी चाची को लेकर घर से फरार हो गया। पीड़ित पति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि रात को उसकी पत्नी उसके ही भतीजे के साथ घर से भाग गई। परिवार दोनों की तलाश में जुटा हुआ है। दोनों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया गया। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी पत्नी और भतीजे के बीच काफी समय से लव अफेयर चल रहा था। उसने दोनों को कई बार समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर भी उन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। मौके का फायदा उठाकर दोनों घर से फरार हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि कमला नाम की महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पोता उसकी बहू को लेकर फरार हो गया। मतलब प्यार, इश्क, मोहब्बत का कचूमर निकल चुका है और इस प्यार के लिए पता नहीं कौन कौन से पैतरे आजमाए जाते हैं। ये सब कुछ तभी होता है जब पति और पत्नी के बीच किसी तरह की दूरी आती है। बेहतर है कि हर पति अपने पत्नी का अच्छे से ख्याल रखे, पर बुढ़ापे में दामाद के साथ फरार होने वाली सास का ख्याल कैसे रखा जाए। जिस सास ने अपने बुढ़ापे के साथ कई बसंत गुजार लिए, सावन के कई झूले झूल लिए, उस सास को अगर दामादी पसंद आया है तो इसे किस्मत की बात कहा जाएगा। चाची की फरार पर क्या ही कहा जाए, लेकिन मौसी के साथ इश्क फरमाने वालों की अय्याशी को हमारे देश कैसे बर्दाश्त कर रहा है।
ये कोई प्यार इश्क नहीं है। प्यार खुद की पत्नी के साथ होना चाहिए। कोई भी प्यार अंधा, काना, गूंगा, बहरा और लूला लंगड़ा नहीं होता, बल्कि 4 झापड़ खाने के बाद इश्क का सारा भूत उतर जाता है। बहरहाल चलते चलते आखिर में सूफी तबस्सुम ने भी क्या खूब फरमाया है, ये मरहला हाय शौक तौबा तौबा, ये मरहला हाय शौक तौबा तौबा, इस उम्र में तय करेगा इंसान क्या क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।